Hello class, today we discuss 17th lecture of chapter P block elements, unit 7. Today we discuss our topic हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl. बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे HCl कैसे प्रिपेयर होता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसके यूजेस होते हैं. अगर हमारा कंप्लीट होता है बेटा तो हम लोग आज ऑक्सो एसिड्स और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि हैलोजन फैमिली कंप्लीट करेंगे आज के केस में. क्लियर मेरी बात यहाँ तक? तो देखते हैं बेटा एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेटा सबसे पहले प्रिपेयर किया था गोबलर ने. किसने प्रिपेयर किया था बेटा? गोबलर ने. देखते हैं बेटा यहाँ पे प्रिपेयर्ड this acid in 1648 by heating common salt with concentrated H2SO4. किससे बेटा? by concentrated सल्फ्यूरिक एसिड से बेटा हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. क्लियर मेरी बात? इसको डिस्कस करते हुए फिर डेवी ने 1818 के अंदर 1818 में क्या डिस्कस किया था बेटा? सॉरी 1810 में डिस्कस किया था. क्या? शो दैट it is a compound of hydrogen and chlorine. बेटा डेवी ने क्या डिस्कस किया 1810 के अंदर कि ये जो कंपाउंड है किससे बना हुआ होता है? ये जो कंपाउंड है वो किससे बना हुआ होता है बेटा? हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है. तो देखिए बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैब के अंदर. इन लैब्स में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा? जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. किसका बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 420 केल्विन टेम्परेचर. जैसे ही बेटा ने क्या कहा था कि कॉमन सॉल्ट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4. आपने NaCl लिया, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको? HCl चाहिए ना बेटा. एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकाल देगा यहाँ पे? HCl. क्लियर? क्या बच गया यहाँ पे? सोडियम बच गया, इससे हाइड्रोजन बच गया और क्या बच गया यहाँ पे? सल्फेट. क्या बन जाएगा बेटा? ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या निकल जाएगा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये फॉर्म होता है. फिर डिस्कस किया बेटा यहाँ पे अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ. तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? ये H और ये Cl क्या निकल जाएगा यहाँ पे? NaCl और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? सॉरी HCl और क्या निकल जाएगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4. By this method we also prepare हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर हम बात करते हैं अगर हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ. बेटा बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है. दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, we get 2HCl. क्लियर? और क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ से देखेंगे एक बार. जनरली इसको हीट कर देंगे और इसको 523 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे. सिंपल हीट करते क्या हो जाएगा? दो अमोनिया है, सल्फेट में दो आयंस होते हैं. क्या आ जाएगा यहाँ पे? NH4 होल ट्वाइस SO4.
अमोनियम सल्फेट जो है वो फॉर्म करते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या देखा आपने, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वी गेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसमें कहा था सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन कराऊंगा सोडियम क्लोराइड के साथ एट 523 केल्विन टेम्परेचर, वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट। फिर इसने कहा अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराता हूं इसके साथ क्लोरीन के साथ, वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वी गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम सल्फेट। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला ये कलरलेस फंजेंट ऑर्डर होता है इसका, इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेल। ये बड़ी गंदी सी स्मेल होती है इसकी, नहीं सुन सकते हम लोग, ठीक है बेटा। लिक्विफाई हो जाता है बेटा 390 189 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सॉलिडिफाई होता है बेटा 150 केल्विन। नेक्स्ट ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख सकते हो बेटा आप लोग कहाँ पे, पानी में। जब लैब्स में रिएक्शन कराते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, डाइल्यूट करते हो, क्या यूज करते हो उसके अंदर, पानी डाल देते हो एसिड के अंदर, है ना, तो वो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर मेरी बात ध्यान दो। फिर हम चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। सबसे पहले व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद वाटर। जैसे हम लोग एसिड को पानी में डालेंगे, हमें रिएक्शन पढ़ी हुई है 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, क्या बन जाएगा, वी गेट हाइड्रोनियम आयन। क्या मिल जाएगा बेटा हमें यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। जब हम अमोनिया की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वी गेट अमोनियम क्लोराइड। क्या मिल जाएगा बेटा हमें, अमोनियम क्लोराइड। जब हम गोल्ड की रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन करेंगे बेटा, गोल्ड की, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रेट आयंस के साथ, क्या मिल जाएगा हमें, गोल्ड क्लोराइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देखो बेटा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या, Na है, Cl है, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2CO3। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो क्या मिल जाएगा बेटा, एक Na एक Cl, तो NaCl। दो हाइड्रोजन, इसे ऑक्सीजन मान लेंगे, क्या बन जाएगा, H2O, और क्या बच गया बेटा, CO2। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या निकलता है बेटा, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पे, फिर FeCl2, ठीक है बेटा, आयरन क्लोराइड फॉर्म। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में। कहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप लोग यूज करते हो, तो यूज तो करते ही हो आप लोग, करते हो ना, कहाँ करते हो, देखेंगे यहाँ पे, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा।
फॉर extracting glue from bones and purifying sugars। बेटा देखा होगा जब हम शुगर की रिएक्शन करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस होता है, तो कौन सा एसिड यूज करते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप जितने भी आपके मेडिसिन होते हैं जो जिसके अंदर पैरासीटामोल होता है, सिर दर्द की है या पेट दर्द की दवाइयाँ जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है? हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इन मेडिसिन। और बेटा एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट्स, लैब में यूज करते हो आप लोग केमिकल रिएक्शंस के अंदर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या देखा बेटा आपने देखा कि ये हाइड्रोजन क्लोरीन से ही बन सकता है। जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा बेटा सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ तो HCl प्रोड्यूस करेंगे। ये बेटा कलरलेस और फंगेंट स्मेल होता है, ये लिक्विड होता है 189 केल्विन पे और सॉलिडिफाई होता है 150 केल्विन पे, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। जब अमोनिया रिएक्ट करता है HCl के साथ तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। जब गोल्ड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रेट आयंस के साथ तो ओरियम क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, या गोल्ड क्लोराइड बोल सकते हो। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड और कार्बोनेट आयंस फॉर्म हो जाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो वी गेट सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं जब आयरन रिएक्ट करता है HCl के साथ वी गेट फेरस क्लोराइड और डाइहाइड्रोजन गैस। यूजेस क्लोरीन प्रोड्यूस करने का काम आता है, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करने का काम आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लूज में काम आता है, शुगर की प्यूरिफिकेशन में काम आता है और लेबोरेटरी रिएजेंट्स में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। बेटा जब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स के बारे में तो हैलोजन डिफरेंट ऑफ हैलोजन्स फॉर्म डिफरेंट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड known as फ्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा ये होता है। तो देखते हैं बेटा एसिड्स के एक बार कौन कौन से होते हैं। इसको बोलते हैं सबसे पहले होता है बेटा हैलिक एसिड। ठीक है। सेकंड होता है बेटा हैलस एसिड। थर्ड होता है हैलिक एसिड और फोर्थ होता है बेटा पर हैलिक एसिड। चार टाइप पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है। देखेंगे बेटा एक बार अच्छा कौन कौन देखेंगे। फ्लोरीन के देखेंगे, क्लोरीन के देखेंगे, ब्रोमीन के देखेंगे और आयोडीन के देखेंगे। ठीक है बेटा वन बाय वन देखते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन। देखते हैं बेटा, इट फॉर्म्स HOF। देखो बेटा सिंपल सा नेम है। हेली का मतलब हैलोजन है ना, हेल का मतलब हैलोजन, तो फ्लोरिक एसिड क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा HOCl फ्लोरिक एसिड, HOBr ब्रोमिक एसिड और HOI आयोडिक एसिड। फिर आ जाओ हेलस एसिड में। हेलस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो फ्लोरीन जो है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, ये कंपाउंड बना लिया, एक ऑक्सीजन लगा दो आगे, बस अगला एसिड आपका तैयार। क्या बन जाएगा ये, क्लोरस एसिड। ब्रोमीन और आयोडीन फॉर्म नहीं करता। अब आ गया हेलिक, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो यहाँ पे, HOClO2, HOBr O2, HOiO2। क्या नेम हो जाएगी, हेलिक है बेटा यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। अगर आपके हेलिक एसिड याद ना रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हाइपो हेलस एसिड। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हो इसको आप, हाइपो फ्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा ये, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, और हाइपोब्रोमस एसिड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। अब आ जाओ लास्ट पे अनहाइड्रिक एसिड के लिए, एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा, HOClO3, क्लोरिक एसिड, HOBrO3, ब्रोमिक एसिड, HOiO3, आयोडिक एसिड। ये डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। तो इस टाइप के जो आपके ऑक्सो एसिड जो हैं डिस्कस किए गए। अब हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले लेते हैं हम लोग HOCl का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं यहाँ पे Cl के साथ एक O और डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड H, बस पहला स्ट्रक्चर। उसके बाद HOClO नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखेंगे यहाँ पे Cl के साथ एक डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक O और एक यहाँ पे H। क्या बन जाएगा ये, नाम भी लिखेंगे साथ के साथ, बताओ, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका क्या हो जाएगा HOCl का, बताओ, क्लोरस एसिड। दो स्ट्रक्चर हो गए बेटा। अब आ जाओ थर्ड के ऊपर, हेलिक एसिड का। तो ले लो यहाँ पे HOBrO2 का, तो क्या हो जाएगा बताओ, ब्रोमीन के साथ एक OH है तो एक O और एक H, एक डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड O। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बताओ, ब्रोमिक हेलिक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, ब्रोमिक एसिड। और लास्ट क्या बच गया, HClO3। देखते हैं इसका नेक्स्ट का HOClO3। क्या हो जाएगा क्लोरीन के साथ, एक O एक H, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर है बात यहाँ पे। क्या हो जाएगा बताओ, पर क्लोरिक एसिड। ये इनके स्ट्रक्चर जो थे डिस्कस किए गए थे। ये था बेटा आपका ऑक्सो एसिड। क्या क्या डिस्कस किया आपने, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड, यानी कि हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और पर हेलिक। ये आप लोगों ने डिस्कस किया इसके अंदर। ये थे इसके ऑक्सो एसिड्स। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आप लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को तो मुझे पूछ सकता है। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और वीडियो जो है वो बनाते रहें आपके लिए। प्लीज चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू।